फुली आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नए कीवर्ड को देखते हैं स्विफ्ट में कि डिफ़र कीवर्ड किस क्या होता है और किस लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारे इंटरनेट में मिलेगा आपको। इसका मैं मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है, कि जब भी किसी स्कोप में होते हैं, अब स्कोप का मतलब क्या होता है कि हम जैसे फंक्शन को डिफाइन कर लिया, तो इस फंक्शन का स्कोप हो गया जहाँ से कर्ली ब्रेस ओपन हो रही, जहाँ तक क्लोज हो रहा है। ठीक है, ऐसे कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा फंक्शन डिफाइन करें फंक सेकेंड। ठीक है, इसका फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, इसका स्कोप यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो जब भी हम इस किसी फंक्शन के या किसी भी स्कोप से हम लोग बाहर जा रहे होते हैं, तो जो सबसे लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला होता है वो डिफर स्टेटमेंट होता है। ठीक है, हम कुछ ऐसा चाहते हैं जैसे कि हमने कोई फाइल ओपन किया है, हम उसको क्लोज करना चाहते हैं, तो हम लोग उसका डिफर में इसको डाल सकते हैं कि जब भी हम, क्योंकि सबसे लास्ट में ये कॉल होगी और बाई डिफॉल्ट कॉल है, इसको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती। इसका सिंटेक्स क्या होता है? ठीक है, इसको सिंपल ही होता है डिफर। ठीक है, डिफर। ठीक है, स्टेटमेंट होता है, इसको हम ओपन कर्ली ब्रेसेस से लगा देते हैं। डिफर स्टेटमेंट ऐसा होता है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ भी करते हैं, सारे पॉसिबल थिंग्स वी कैन डू हियर इनसाइड दिस ब्लॉक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम एक ही स्कोप में एक से ज़्यादा डिफर स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं? तो द आंसर इज यस, वी कैन डिफाइन द मोर देन वन डिफर स्टेटमेंट इनसाइड द सेम स्कोप। ठीक है, अगर अलग अलग स्कोप है तो बिल्कुल ही डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ भी हम मोर देन वन डिफर स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये काम कैसे करता है? तो पहले मैं बता रहा हूँ, जब भी फंक्शन होगा, ठीक है, लेट्स से दैट हमने यहाँ प्रिंट, मैं आपको कुछ लॉग करके दिखा रहा हूँ, प्रिंट ए यहाँ प्रिंट करता हूँ। ठीक है, और ऐसे कुछ प्रिंट्स लगा देता हूँ। ठीक है, प्रिंट बी यहाँ पर लगा देता हूँ, प्रिंट सी। ठीक है, प्रिंट सी यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। ठीक है, और हर डिफर में क्या लगा देता हूँ कि डिफर वन इज दिस। ठीक है, डिफर टू इज दिस, तो आई ठीक है, एंड नो डिफर टू इज दिस। ठीक है, डिफर टू इज दिस, डिफर थ्री इज दिस। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी एक प्रिंट लगा देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, प्रिंट A2। ठीक है, तो इसका प्रिंट कैसे होना चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जब भी हम इस फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा एक्सिक्यूट कैसे होता है? टॉप टू बॉटम एक्सिक्यूट होता है। ठीक है, तो ऊपर से करते आ जाएगा, लेकिन क्या करें, डिफर को स्किप कर देता है हर बार। डिफर को हमेशा सबसे लास्ट के लिए रखता है। ठीक है, तो क्या करेगा, इसको स्टैक में डाल देगा। ठीक है, प्रिंट ए करेगा, फिर उसके बाद प्रिंट A2 करेगा, और जब सब यहाँ पर आएगा तब ये चेक करेगा कि हमारे पास डिफर स्टैक में कुछ है कि नहीं। तो डिफर स्टैक में चेक करेगा तो एक स्टेटमेंट पड़ा हुआ, तब ये डिफर वन को एक कॉल करेगा। ठीक है, तो मैंने इसके लिए कॉल करने के लिए कोड लिख रखा है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया और सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इसको कॉल कर रखा है इस फंक्शन को। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आउटपुट आना चाहिए ए, देन A2, देन डिफर वन। ठीक है, आप तो इसको देखिएगा। ठीक है, डिफर वन करेक्ट। ठीक है, अब देखिए जब मोर देन वन डिफर स्टेटमेंट हुआ तो क्या करेगा? ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि जब भी होता है तो एक्सिक्यूट करता है, कैसे करता है? टॉप टू बॉटम एक्सिक्यूट करता है, और जब भी डिफर स्टेटमेंट आता है तो उसको स्टैक में डाल देता है। ठीक है, तो इसको पहले स्टैक में इसको डालेगा। ठीक है, फिर प्रिंट A2 करेगा, फिर उसके उस स्टैक में इसको ऊपर डाल देगा। ठीक है, और प्रिंट बी करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद डिफर थ्री को सबसे टॉप में डालेगा, फिर प्रिंट सी कर देगा। ठीक है, इसमें ध्यान देगा, जब ये रिटर्न हो रहा होगा, इस स्कोप से बाहर जा रहा होगा, तो स्टैक को देखता है कि हमारे पास डिफर स्टैक में कुछ है कि नहीं है। ठीक है, जब डिफर स्टैक में जाएगा तो सबसे टॉप में क्या आएगा? तो डिफर स्टेटमेंट सबसे ऊपर डिफर थ्री आएगा, फिर उसके बाद इसको पॉपअप करेगा, इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो जो डिफर स्टेटमेंट, जब मोर देन वन डिफर स्टेटमेंट होते हैं तो उसको बॉटम अप्रोच में उसको कॉल करता है, बॉटम अप्रोच में इसको फिनिश करता है, एक्सिक्यूट करता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? पहले ए आना चाहिए, फिर A2 आना चाहिए, फिर बी, देन सी, देन डिफर थ्री, देन डिफर टू, देन डिफर वन। ठीक है, इसको देखिएगा एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, A2 B C, देन डिफर थ्री, डिफर टू, डिफर वन। ठीक है, यहाँ भी ध्यान रखें, हमें डिफर स्टेटमेंट को कॉल नहीं करना पड़ती है, और डिफर कोई फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे आप कभी ना करेंगे हम लोग ऐसे फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है डी यूनिट में और डिफर क्या डिफरेंसेस है? ठीक है, तो जो डी यूनिट होता है जब ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा होता है, जब ऑब्जेक्ट खत्म डीलोकेट हो रहा होता है फ्रॉम द मेमोरी, तब जब कॉल होता है। ठीक है, और वो सिंगल टाइम हो रहा होता है, जब भी ऑब्जेक्ट डिलोकेट हो रहा था मेमोरी से, जब स्कोप से बाहर जा रहा था। लेकिन हम जो डिफर स्टेटमेंट, ये फंक्शन के स्कोप में हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कोई भी स्कोप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिफर स्टेटमेंट हम लोग एक्सप्रेशन मोर देन वन डिफाइन कर सकते हैं। डीलोकेट में हमारे पास जब एक ही बार कॉल होगा, लास्ट में कॉल आता है। ठीक है, वो भी जब ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा था। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, बस कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसमें काम क्या है, जो सारे काम लोग डी एलोकेट में कर सकते हैं, एक तो होता है कि सारे चीज़ क्लीन अप करना है, तो अक्सर लोग क्लीन अप में डाल देते हैं, या ऐसा कुछ भी। ठीक है, कि जो हमें सब लास्ट में करना है। ठीक है, तो हमें कई बार सिक्योरिटी पर्पज से हम लोग कुछ ऐसे स्टेटमेंट, हम लोग हमेशा सेफ साइड होता है कि हम लोग कुछ ऐसा करना चाहें जो भूलना नहीं है, सबसे लास्ट में करना है, तो उसको हम लोग डिफर डिफाइन करके उसको इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको समझ में आ रहा होगा कि डिफर स्टेटमेंट इज दैट इज यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग कोड जस्ट बिफोर ट्रांसफरिंग प्रोग्राम कंट्रोल आउटसाइड द स्कोप। ठीक है, जब भी इस फंक्शन के स्कोप में बाहर जा रहा होगा तो इसको कॉल करता है। ठीक है, और किस मैनर में कॉल करता है? सारे काम होता है टॉप टू बॉटम। ठीक है,
लेकिन जो होता है डिफर जो होता है सबसे लास्ट में बॉटम टू अप होता है, ठीक है। एक और वेरिएशन आता है, ठीक है, अगर हमारे पास एक रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर है सबसे रिटर्न, ठीक है, तब ये कैसे कॉल करेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिटर्न होने से पहले इसको कॉल कर लेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, रिटर्न इस स्कोप से बाहर जा रहा होगा तो उससे पहले ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो इसको रिटर्न डिफर टू और डिफर को प्रिंट कर देगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ में आ रही है होपफुली, ठीक है। अब एक और वेरिएशन देखते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं कि हम डिफर लगा दे रिटर्न लगा देते हैं इसको इसके ऊपर, रिटर्न यहाँ पर, तब क्या होगा, ठीक है, क्या अब भी इस डिफर को कॉल करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें कंजुगेटिव, ओके, एक्सपेक्टेड शिफ्ट की बात, ठीक है, तो इसको कॉल करके नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, जहाँ से रिटर्न होता है उसी को वहीं तक वो स्कोप समझता है। जब भी हम फंक्शन को लिखते हैं जहाँ रिटर्न मिले तो वहीं स्कोप समझता है, ठीक है। तो क्या करेगा, टॉप टू बॉटम जा रहा होगा, ए प्रिंट करेगा, फिर डिफर को स्टैक डाल देगा, फिर रिटर्न पाया करेगा, बस हमारा स्कोप खत्म, हमारा फंक्शन खत्म। ये नीचे जाते थे कि यहाँ पर थे कि अगर हम इसमें डिफर स्टेटमेंट के पहले ही रिटर्न लगा दिए तो क्या होगा, ठीक है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे प्रिंट लगाए हैं तो ये पहले प्रिंट करेगा, फिर इस डिफर को स्टैक में डालेगा। जहाँ इसको रिटर्न मिलता है वो समझता है कि हमारे स्कोप यहाँ से खत्म हो रहा है, ठीक है। तो नीचे वाले स्टेटमेंट को देख नहीं पाता है, ठीक है, इसका स्कोप यहीं खत्म हो जाता है। तो जो भी प्रिंट करना है इससे पहले वाले प्रिंट करेगा, इस डिफर स्टेटमेंट को टोटली स्किप कर जाएगा, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं इसका कैसे होगा। इसका रिटर्न आउटपुट क्या आना चाहिए, ए और डिफर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यस, इट्स फाइन, ठीक है। अगर हम इसके आगे भी लगा देते, ठीक है, एन अदर डिफर 1, ठीक है, एन अदर डिफर 1, तो क्या प्रिंट करता, ये ए प्रिंट कर देता, फिर एन अदर डिफर 1 प्रिंट करता, फिर डिफर 1 प्रिंट करे, क्योंकि ये स्टैक में और बॉटम अप मैनर में करता है, ठीक है। तो ये आप होपफुली आपको समझ आ रहा है, ठीक है। नीचे वाले रिटर्न में नीचे वाले जो भी स्टेटमेंट होती है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होती, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत बार इंटरव्यू पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ऐसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो होपफुली आप लोग सब चीज़ क्लियर हो गई। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में आपको जरूर सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।